जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 4 में आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं तो मैं इंडियन पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो चलिए आज के लेक्चर नंबर 4 में जो है आपका मैं स्वागत करता हूँ। और आज का टॉपिक हमारा है, जैसा कि आपने देख लिया होगा, पिलर आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। और आपको चूँकि पता होगा, मैंने एंशिएंट जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट हमारे साथ रहा। यूपीएससी इस पर क्वेश्चन भी पूछ चुका है, एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक तो ईरानियन इन्फ्लुएंस पे भी पूछे थे और एक ग्रीको इन्फ्लुएंस पे भी पूछे थे। तो वो आपके क्वेश्चन आज के लेक्चर में जो है डील हो जाएंगे। और चलिए बिना किसी बकवास के, जैसा कि हमेशा से मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ, आज के लेक्चर को भी स्टार्ट कर लेता हूँ। दोस्तों हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अगर आप PSI और ऑप्स का ऑप्शनल है। और हमारा चैनल मुख्यतः जो है क्वालिटी कंटेंट पे ही फोकस करता है, यहाँ पे किसी प्रकार की बकवास नहीं होती है। चलिए पिलर आर्किटेक्चर। दोस्तों पिलर होते हैं कितने टाइप के हैं? आप कहोगे सर पिलर भी मतलब कई टाइप के होते हैं क्या? यस दोस्तों, सबसे पहले होते हैं मोनोलिथिक पिलर। मोनोलिथिक का मतलब जो सिंगल जो है सॉलिड, जिसका ब्लॉक एक पत्थर का बना हो, मतलब सिंगल पत्थर का जो बना हुआ पिलर होता है, ठीक है, उसको मोनोलिथिक पिलर कहते हैं। और ये दोस्तों सिम्बलाइज करता है यूनिटी और स्ट्रेंथ को। इस चीज़ को थोड़ा सा जो है ध्यान रखा कीजिए, कौन सी चीज़ क्या सिम्बलाइज करती है, क्योंकि यूपीएससी इसी में इंटरेस्टेड रहता है, क्या आर्किटेक्चर क्या शो कर रहा है। तो सिंगल है तो यानी कि यूनिटी और स्ट्रेंथ, जैसे अशोका के पिलर हो गए। दूसरे होते हैं दोस्तों कंपोजिट पिलर। कंपोजिट पिलर वो होते हैं जो मल्टीपल कंपोनेंट या मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इनमें जो है डाइवर्सिटी होती है काफ़ी डिज़ाइन में, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन में भी। और जैसे जो है हमारे लेटर जो टेम्पल बने, आर्किटेक्चर जो टेम्पल आर्किटेक्चर बने, उसमें जो है तमाम तरीके के पत्थर जो है मल्टीपल कंपोनेंट जो है वहाँ पे यूज़ किए गए हैं, मल्टीपल जो है मटेरियल यूज़ किया गया है, डाइवर्सिटी है काफ़ी डिज़ाइन में, तो ये कंपोजिट पिलर होते हैं। फिर होते हैं इंडिपेंडेंट पिलर। ये दोस्तों जो है किसी भी प्रकार से जो है किसी भी वॉल या किसी छत रूप से जो है अटैच नहीं होते हैं, फ्रीली स्टैंड होते हैं, ठीक है। और ये जो है सिंबॉलिक भी हो सकते हैं, कमोमेरेटिव भी हो सकते हैं, जैसे अशोका के एडिक्ट्स हो गए, ठीक है, तो वो फ्रीली खड़े हुए हैं और कुछ उसमें लिखा है। और जैसे विक्ट्री पिलर हो गया कि चलो भैया जीत गए तो एक पिलर खड़ा कर दिया। फिर दोस्तों एक पिलर होते हैं पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, और ये जो है बिल्डिंग में इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक है। ये किसी छत को जो है सपोर्ट देते हैं, या बालकनी को सपोर्ट दे रहे होंगे, या सेकंड स्टोरी के लिए जो है काम कर रहे होंगे। वहीं पे जो है ये ज़्यादातर आपको टेम्पल, पैलेसेस और हाउसेस में जो है आपको कॉमन मिलेगा। इस प्रकार के पिलर को हम पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारे भारत में पिलर की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपको पता होना चाहिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो है हमारे यहाँ पे जो है धोलावीरा पिलर जो है आपको देखने को मिलता है, जो कि स्टोन का बना हुआ था। और ये जो है वाटर लेवल को नापने के लिए जो है उसके लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है, लेकिन चूँकि पिलर है तो पढ़ना पड़ेगा। और इस ये जो है वहीं पे मोहनजोदाड़ो में जो है असेंबली हॉल आपको मिली, जिसमें जो है आपको 5 पिलर 4 रो में आपको मिले, ठीक है। ये जो है एक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये सपोर्ट कर रहे हैं किसी स्ट्रक्चर को। और अगला दोस्तों जो है हड़प्पा और मेसोपोटामिया पिलर में जो है आप डिफरेंस देख लीजिए। हड़प्पा के जो पिलर थे वो दोस्तों स्क्वायर थे, रेक्टेंगुलर थे। हड़प्पा के पिलर कैसे थे? स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, जबकि मेसोपोटामिया के जो पिलर थे वो सर्कुलर थे, ठीक है। हड़प्पा के मेसोपोटामिया भी मैं कह देना कहाँ से मेसोपोटामिया आ गया। अरे भाई मेसोपोटामिया की सभ्यता बोली का चचा, एंशिएंट और मेडिवल पढ़ के आओ, हमारे हाथों की पढ़ा चुका हूँ। हड़प्पन पिलर जो है उनका आर्किटेक्चरल रोल था स्ट्रक्चरल एंड यूटिलिटी, यानी कि स्ट्रक्चर को भी जो है और उसकी यूटिलिटी भी होती थी। हड़प्पन पिलर की खास बात ये थी कि वो स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता था, यूटिलिटी उपयोगिता भी थी। मेसोपोटामिया पिलर जो है वो मोस्टली जो है डेकोरेटिव, मतलब जो है मतलब सजावट के तौर पे ही उसका प्रयोग किया गया है मेसोपोटामियन पिलर का। हड़प्पन पिलर की बात की जाए तो इसमें जो है कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो ओपन टू डिबेट है। हड़प्पन पिलर अभी भी जो है उसका कई प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। मेसोपोटामियन पिलर जो है उनमें अगर बात की जाए वो हड़प्पन डिज़ाइन से ही जो है इन्फ्लुएंस ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। और
पिलर दोस्तों महाजनपदा में बात किया जाए तो फोर्ट ऑफ पैलेसेस को बनवाने के लिए जो है पिलर स्ट्रक्चर के रूप में पिलर का प्रयोग हुआ स्ट्रक्चर के रूप में। ये जो है हमारी आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी को जो है दिखाता है, और जैसे वाच टावर बनाने में, ठीक है, गेटवे, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनाने में ये महाजनपदा में पिलर का उपयोग था। मॉडर्न पिलर आर्किटेक्चर तो जो है विश्वविख्यात है, और यहाँ पे जो है पिलर आर्किटेक्चर डेवलपमेंट चालू हुआ, ठीक है, मॉडर्न एम्पायर में। और पिलर को जो है पैलेसियल आर्किटेक्चर और इंडिपेंडेंट एडिक्ट्स के रूप में भी यूज़ किया गया। मतलब अगर बात की जाए तो जो है इसको आर्किटेक्चर के रूप में भी यूज़ किया गया, मतलब कहीं पे लगाने के लिए, जैसे मान लो कहीं पे कुछ बन रहा है पैलेस वैलेस वगैरह, वहाँ पे लगा सकते हो। और साथ ही में जो है इंडिपेंडेंट भी अशोका ने जो है एडिक्ट अपने जो लगवाए थे, पिलर के खड़े करवाए थे, तो वो तो इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि इंडिपेंडेंट और जो है पैलेटियल मैं इसको कह नहीं पा रहा हूँ, पैलेटियल आर्किटेक्चर, पैलेसियल होता है, पैलेसियल आर्किटेक्चर, मतलब दोनों प्रकार से ये प्रयोग हुआ मॉडर्न पिलर में। और मॉडर्न पिलर की अगर टाइप की बात की जाए तो कुछ पिलर ऐसे थे जो पैलेसेस में प्रयोग हुए थे, ठीक है, और कुछ ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। जो पैलेसेस में प्रयोग हुए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और लकड़ी के ही ज़्यादातर थे, ठीक है। अशोका ने जो है मोनोलिथिक स्टोन पिलर का प्रयोग किया, यानी कि सिंगल पिलर पत्थर का, चिकना एकदम, और उनकी डिज़ाइन जो है टेपर डिज़ाइन थी और हाईली पॉलिश था। टेपर डिज़ाइन का मतलब ऐसे टेपर, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम सीधा खींच दिए ना, टेपर डिज़ाइन और चिकना एकदम, ठीक है। तो ये जो है पिलर की खास बात थी, टेपर डिज़ाइन और पॉलिश्ड। चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी। इंडिपेंडेंट पिलर की क्या खास बात थी, तो आपको पता है कि अशोका ने अपने धम्म के मैसेज थे वो जो है वो पिलर में जो है लिखवा करके उसको खड़ा करवा देता था, और उसके बाद जो है उसमें लोग पढ़ लेते थे ऊंचाई पे। अब दोस्तों पिलर जो है मॉडर्न पैलेसेस में वुडन आर्किटेक्चर के ज़्यादातर पिलर हुआ करते थे, ठीक है, वुडन पिलर थे। और बुलंदी बाग, ये दोस्तों पाटलिपुत्र में जो है एक जगह है, यहाँ पे वुडन जो है पिलर आज भी जो है पैलिसेड, वो जो आज भी जो है सपोर्ट करते हैं मेगास्थनीज के जो अकाउंट है फोर्टिफाइड सिटी का, यानी कि मेगास्थनीज ने जो है फोर्टिफाइड सिटी के बारे में जो लिखा, और आज भी जो वुडन पैलिसेड है, जो अवशेष है, मतलब बुलंदी बाग पाटलिपुत्र में, वो लिंक करते हैं कि शायद ऐसा रहा होगा। तो लकड़ी के जो मोस्टली जो है वुडन आर्किटेक्चर प्रयोग किया जाता था पैलेसेस में मॉडर्न टाइम में। और अशोका के स्टोन पैलेस की बात की जाए, ये दोस्तों जो है चंद्रगुप्त का लकड़ी का था और अशोका का जो था वो पत्थर का, ठीक है। तो इसका मोनोलिथिक पॉलिश्ड स्टोन जो है प्रयोग किया अशोका ने। ये चुनार से लाता था, चुनार एक जगह वाराणसी तरफ पड़ती है, ठीक है। कुछ जो है मथुरा से भी शायद, मैं जहाँ तक, हालांकि चुनार जो है वाराणसी पड़ता है, ठीक है। और 80 पिलर हाल कुम्हरारा, ये भी जो है सेंटर पिलर हाल जो है बिल्ट की गई थी अशोका के द्वारा, और यहीं पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और फायान जो है इसकी काफ़ी प्रशंसा करता है। इंडिपेंडेंट अशोकन पिलर जो है धम्म स्तंभ इनको हम कहते हैं, ये 20 पिलर थे, ठीक है, कांधार से लेकर के अमरावती तक। और ये मथुरा है, देखो वही बात आ गई, मथुरा से जो है वाइट स्पॉट रेड सैंडस्टोन लाया गया था, और चुनार जो है बफ कलर्ड स्टोन लाया गया, और इनको जो है ट्रांसपोर्ट किया गया डिस्टेंट साइट पे। और प्राकृत इनकी भाषा थी, स्क्रिप्ट ब्रह्मी थी। अरामाइक जो है कुछ अफगान पिलर में यूज़ की गई है, जो भारत के नॉर्थ वेस्ट इलाके होंगे वहाँ यूज होगी क्योंकि वो बाहरी भाषा है। और पर्पज अशोका के पिलर का क्या था, तो मास कम्युनिकेशन वो करना चाहता था, अपने धर्म को प्रोपोगेट करना चाहता था, धर्म का घोष करना चाहता था। और पहला बार ऐसा था कि जो है किसी ने अपने इंस्क्रिप्शन का प्रयोग किया अपनी स्टेट पॉलिसी को कन्वे करने के लिए। एडिक्ट्स में जो है अगर बात की जाए तो क्वासी कॉन्स्टिट्यूशन थे, यानी कि जो है एथिकल गवर्नेंस एंड ड्यूटीज़ को जो है बताते थे एडिक्ट्स। मैं उद्देश्य से एडिक्ट्स की बात कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। अगर आपने एंशिएंट और मेडिवल हमसे नहीं पढ़ी है पिछले वाले लेक्चर, तो आप जो है इतना भी अगर आपको नहीं बेसिक पता है कि एडिक्ट्स क्या होते हैं, तो आप सिंपल से समझ लो कि अशोका ने बहुत सारे पिलर लगवाए। हालांकि मैं पढ़ा सब आया हूँ, बार बार जो है खोपड़ी वाले उसमें मैं फोड़ दूँ। अशोका ने जो है अपने धर्म के प्रचार के लिए कुछ खंबे गाड़े थे, ठीक है, पिलर गाड़े थे, और उसमें जो है लिखवा देता था अपने धर्म की पॉलिसी, बस वही है और कुछ नहीं एडिक्ट।
अशोका के जो पिलर एडिक्ट थे, उसमें मेजर पिलर एडिक्ट थे 7 टोटल, ठीक है। और जैसे जो है ये 7 हो गए एडिक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये अशोका के मेजर पिलर एडिक्ट हैं, ठीक है। पहले में लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, सेकंड पिलर में लिखा है सेकंड में, ये देखिए मेजर पिलर एडिक्ट बता रहा हूँ, मेजर पिलर एडिक्ट हैं ये 7। और थर्ड में लिखा है रिजेक्शन ऑफ सिंस, पापों का जो है और ड्यूटीज ऑफ राजुका, दोस्तों ये राजुका यूपीएससी पूछ चुका है। और एनिमल प्रोटेक्शन गाइडलाइंस, एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्मा पॉलिसी, और ऐसे करके हुए 7 मेजर पिलर एडिक्ट हैं, ठीक है। उनमें उसकी पॉलिसी लिखी हुई हैं, ये सभी ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। और ये दोस्तों जो है इसने जहाँ जहाँ अपने पिलर लगवाए हैं उनका भी जो है लोकेशन आप देख लीजिए। जैसे एक तो लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, वैशाली, सारनाथ, सांची, संकीसा, ये सब जो है नाम है। और कहाँ पे कौन सा कैपिटल है वो भी आप देख लीजिए कि कहाँ पे शेर है, कहाँ पे बैल है, कहाँ पे हाथी है, और क्या चीज़ें कहाँ पे है, कहाँ पे बुल है। तो ये चीज़ें जो है आप देख सकते हो। अभी हमने मेजर पिलर एडिक्ट की बात की जो कि 7 थे, अब माइनर पिलर एडिक्ट की बात कर लीजिए। तो माइनर पिलर एडिक्ट की अगर बात की जाए तो दोस्तों जो है कई सारे एडिक्ट ये भी हैं, माइनर पिलर एडिक्ट भी, तो उनकी भी चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है एक तो हो गया आपका लुम्बिनी, दूसरा निगाली सागर, तीसरा सारनाथ, चौथा सांची, ठीक है, और कौसाम्बी, इलाहाबाद। तो ये दोस्तों आपके माइनर पिलर एडिक्ट हैं, ठीक है। और सिसिज्म एडिक्ट, क्वींस एडिक्ट, निगाली सागर पिलर, लुम्बिनी नेपाल, और इसकी कैपिटल मिसिंग है निगाली सागर की। रुमिंदई पिलर जो है ये लुम्बिनी नेपाल में है, और इसमें देवनाम प्रियदासी प्रियदर्शनी के रूप में जो है अशोका को दिखाया गया है। लुम्बिनी विलेज टैक्स फ्री, और जो है उसको सब्जेक्ट टू रिड्यूस रेवेन्यू, मतलब जो है लुम्बिनी जो है टैक्स फ्री था। अब क्यों टैक्स फ्री था आप बताइए। और इसकी भी कैपिटल मिसिंग है, ठीक है। और इसकी, ठीक है, तो ये मैंने आपको माइनर पिलर एडिक्ट बताया, सिसिज्म, क्वींस एडिक्ट, निगाली सागर, रुमिंदई। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पर्पज और सिंबोलिज्म जो है अशोकन पिलर का बात कर लेते हैं। पर्पज क्या था अशोकन के पिलर का? स्टेट की अथॉरिटी जो है अशोका शो करना चाहता था, अपने धर्म को प्रोपोगेट करना चाहता था, मैसेज देना चाहता था प्रजा को, और अपनी विक्टोरी और जो है रिलीजियस इवेंट को जो है दर्शाना चाहता था। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है अशोकन पिलर के क्या थे? तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की अगर बात की जाए तो अशोका के पिलर में एक शाफ्ट होती थी। अब शाफ्ट क्या होती है तो देख लो भैया। चलिए अभी इस पर मैं अभी बात कर लूँगा, ठीक है। यही बताऊँ क्या? चलो अभी आगे है, ये थोड़ा सा भी नोट डाउन, इसको साइड में रख लो। अब दोस्तों नोटेबल अशोकन पिलर और कैपिटल, जैसे सारनाथ लाइन कैपिटल, ठीक है, ये भी जो है अशोका का एक पिलर है, ठीक है, और उस पर एक कैपिटल जरूर होती है। जैसे सारनाथ में लाइन है, लाइन कैपिटल। ये व्हील ऑफ धम्मा है, ठीक है, और इसमें जो है आपको आर्स, बुल, एलिफेंट लाइन, मोटिव्स वगैरह मिल जाएंगे। नेशनल एम्बलम इंडिया का यही है, सत्यमेव जयते, यहीं पे लिखा गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वैदिक पीरियड में जब मैंने पढ़ाया था आपको बता चुका हूँ। संकीसा एलिफेंट कैपिटल है, ये दोस्तों जो है नॉर्थ ऑफ कन्नौज में पड़ती है संकीसा। और इसमें जो है हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। हेलेनिस्टिक मतलब ये बाहरी है इन्फ्लुएंस। रामपुरवा बुल कैपिटल, ये बिहार में है, चंपारण, ठीक है, यहाँ पे कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है। और इसमें भी जो है बुल एक प्रकार से ग्रीक, पर्सियन और इंडियन स्टाइल से ब्लेंड है, यानी कि यहाँ पे भी बाहरी इन्फ्लुएंस है। बस यही तो यूपीएससी पूछे रहा है। अभी मैं आपको बताऊँगा यूपीएससी ने क्या पूछा था। वैशाली लाइन कैपिटल जो है यहाँ पे कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है, बिहार में वैशाली लाइन कैपिटल, और डिजिट लाइन यहाँ का है काफ़ी। और यहाँ पे जो है कुटुगर सला
लौरिया नंदनगढ़ लाइन जो है ये कैपिटल बिहार सिंगल लाइन है। और ये जो है एकम्पनीड रामपुरवा लाइन ये कैपिटल बिहार। और सांची पिलर मध्य प्रदेश। और पिलर जो है जिसके हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन भी हैं उनकी बात कर लो तो इलाहाबाद पिलर में जो है इंस्क्रिप्शन भी है, जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, और संस्कृत में लिखी गई थी हरिसेन के द्वारा। और दिल्ली तोपड़ा पिलर ये जो है पहले हरियाणा में था, तोपड़ा कलन जगह पे, और बाद में फिरोज शाह तुगलक जो है इसको दिल्ली ले गया और फिरोज शाह कोटला मॉस्क में जो है इंस्टॉल है। दिल्ली मेरठ पिलर पहले मेरठ में हुआ करता था और फिर ये वजीराबाद हिल्स दिल्ली ले गया फिरोज शाह तुगलक। अशोकन कैपिटल्स विदाउट एसोसिएटेड पिलर्स, यानी कुछ अशोक की कैपिटल ऐसी भी हैं जिनसे कोई पिलर नहीं जुड़ा है लेकिन कैपिटल मिली हैं। कैपिटल मतलब घोड़ा हाथी बैल यही सब, और क्या। केसरिया जैसे हो गया बिहार में जो है ये सिर्फ कैपिटल यहाँ पे मिली हुई है, पिलर कोई नहीं मिला हुआ है। इसको मरखम कित्तो ने जो है डिस्कवर किया था। और अब पिलर जो है विदाउट कैपिटल के कौन से हैं मतलब ऐसे भी पिलर हैं जहाँ पे कोई कैपिटल ही नहीं है। अच्छा, बिना कैपिटल के कौन से पिलर हैं, जैसे इलाहाबाद का पिलर हो गया जहाँ पे जो है कोई कैपिटल नहीं है। निगाली सागर नेपाल। और लौरिया एराज ये सब जो है फतेहाबाद। तो ये सारे जो पिलर हैं इसमें जो है किसी प्रकार की कैपिटल नहीं है, यहाँ पे कैपिटल जो है मिसिंग है। इलाहाबाद में जो है पिलर प्रेजेंट है, कैपिटल मिसिंग है, और ऐसा माना जाता है कि सिंगल लाइन रहा होगा। निगाली सागर में जो है यहाँ पे भी जो है कोंकण मन्ना बुद्धाज स्तूपा इनलार्जिंग का मेंशन है लेकिन कैपिटल मिसिंग है। लौरिया एराज जो है बिहार में पड़ता है, यहाँ पे जो पिलर इंस्क्रिप्शन के साथ है कैपिटल लॉस्ट है। फतेहाबाद हरियाणा ये जो है पिलर प्रेजेंट है लेकिन कैपिटल मिसिंग है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि कभी यूपीएससी जो प्रीलिम्स में जो है ना इसे फैक्चुअल पूछ लेता है, कहाँ कैपिटल है, कहाँ पे गायब है, कहाँ पे पिलर है, कहाँ पे कैपिटल गायब है, कहाँ पे कैपिटल है, कहाँ पे पिलर गायब है, ऐसे उल्टा सीधा पूछ लेता है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। महाबोधि टेम्पल बोध गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहीं पे जो है बोधि ट्री के नीचे बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वज्रसान जो है डायमंड थ्रोन कहा जाता है और ये जो है आज भी बोधि ट्री में जो है एग्जिस्ट करता है। और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है बोधि ट्री के हैं बरूत रिलीफ्स और चाइनीज़ पिलग्रिम्स जैसे फाक्सियान शुंगजुआंग ये सब मेंशन करते हैं। अशोकान पिलर जो है महाबोधि टेम्पल में। और अब दोस्तों अशोका के पिलर जो है एडिक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो माइनर पिलर एडिक्ट्स में जो है मैंने आपको बताया कि पर्सनल मैसेज हैं अशोका के माइनर पिलर एडिक्ट में, जैसे जो है मॉन्क्स धर्मा प्रोपोगेशन वगैरह, और ये बहुत कम है माइनर पिलर एडिक्ट, ठीक है। और हर पिलर पे जो है ऐसा नहीं मिलता है। मेजर पिलर एडिक्ट जो है ये स्टेट पॉलिसी, मोरल कोड, रिलीजियस टॉलरेंस दिखाते हैं और 7 एडिक्ट्स हैं, ठीक है। और मेजर पिलर जो है इनको पाए गए हैं। और दोस्तों साइट जो है आपको पता होनी चाहिए मेजर और माइनर पिलर एडिक्ट की, जैसे निगाली सागर कैपिटल मिसिंग है, ये देखिए पूरा मैंने आपके लिए बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे पूरा डायग्राम है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या चीज़ है, बिल्कुल एक कई बार समझ जाओगे। निगाली सागर में कैपिटल मिसिंग है, रुमिंदई कैपिटल मिसिंग है। इलाहाबाद ये जो है मूव हुआ है कौसाम्बी से और कैपिटल इसकी भी मिसिंग है। सांची यहाँ पे जो है स्टैंडिंग है, ठीक है, आज भी, और 4 लाइन है। और सारनाथ जो है 4 लाइन है, स्टैंडिंग है आज भी। वैशाली स्टैंडिंग है, सिंगल लाइन है। रामपुरवा 2 पिलर हैं और 1 लाइन है, 1 बुल है। लौरिया नंदनगढ़ जो है बिहार स्टैंडिंग है आज भी, सिंगल लाइन है। और लौरिया एराज जो है ये स्टैंडिंग आज भी कैपिटल मिसिंग है। दिल्ली तोपरा जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है कैपिटल मिसिंग है, मूव करा दिया गया है दिल्ली तोपड़ा। और दिल्ली मेरठ जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मूव करा दिया गया है, कैपिटल मिसिंग है।
और ये मेरठ से जो है दिल्ली, मेरठ से लाया गया और ये तोपड़ा से, ठीक है। ये दिल्ली में सब दोनों जा चुके हैं पिलर, ठीक है। कैपिटल दोनों मिसिंग है। फतेहाबाद हरियाणा में जो है ये पिलर प्रेजेंट है लेकिन कैपिटल मिसिंग है और कोई मेजर एडिक्ट है नहीं मेंशन। अब जो है हम आ जाते हैं मॉडर्न पिलर। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक दरअसल दाग हमारे ऊपर लगा रहता है कि अशोका के जो पिलर थे वो सब जो है फॉरेनर से इन्फ्लुएंस थे, अशोका का कुछ नहीं था। ऐसा यूपीएससी 2 बार पूछ चुकी है क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्या वाकई में इतनी सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मॉडर्न पिलर्स की अगर बात की जाए तो इनका वेस्टर्न ओरिजिन और इन्फ्लुएंस था, कितना था भी नहीं था। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अकैमनिड पर्सियन इन्फ्लुएंस की। अकैमनिड पर्सियन इन्फ्लुएंस दोस्तों जो मैंने आपको देखो पढ़ाया सब है, साइरस, टाइरस, पाइरस, हेरोडोटस, ये सब जो मैंने, आप हमारे एंशिएंट और मेडिवल के अगर लेक्चर अभी नहीं देख के आए हो तो आपको कछु न पल्ले पड़ेगा, हम बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है। और तुम अगर सोच रहे हो इसे पंगा ले लोगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने आपको जो है 500 से 300 BC तरफ जो है पढ़ाया था अकैमनिड एम्पायर के बारे में, जब जो है भारत में अजातशत्रु, बिंबिसार और चंद्रगुप्त जैसे शासक राज कर रहे थे। उसी समय बाहरी ताकतें ईरान से जो है हमला भारत पर कर रही थी, उनको हमने अकैमनिड और पर्सियन कहा था, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर क्या रहा है, तो देखते हैं। देखिए 500 से 330 तक इनका जो है कांटेक्ट रहा इंडिया के साथ। उसके बाद फिर ग्रीक वाले आ गए थे, ग्रीको रोमन, ठीक है। तो फिर उनका भी अलग बाद में पढ़ेंगे, पहले ईरानियन का देख लें भारत पे क्या इन्फ्लुएंस रहा। तो सीधी सी बात, जब उन्होंने आक्रमण किए होंगे भारत पे तो कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस छोड़ेंगे ही। जैसे सिमिलर कॉलम जो है, कैपिटल जो है अगर देखी जाए तो मॉडर्न पिलर की जो है देखने को मिलती हैं। एक चीज़ माननी पड़ेगी कि जो सारनाथ लाइन कैपिटल है, ठीक है, और इनकी जो है आप कैपिटल देखोगे तो लगभग सेम ऐसी लगती है, ठीक है। जैसे जो आप ये लाइन कैपिटल देखोगे ना, तो कैपिटल का कॉन्सेप्ट तो दोस्तों यहाँ पे भी है लग रही है। तो ये चीज़ तो मान सकते हो कि ईरानियन से जो है इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत है कि ये देखिए अशोका का है कैपिटल, यहाँ पे भी है और सेम जानवर का कैपिटल यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यानी कि एक तो इन्फ्लुएंस ये मान सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या बता रहा है, शेयर्ड स्कल्पटिंग स्टाइल्स एंड एस्थेटिक्स, यानी कि कुछ चीज़ें जो है स्टाइल भी जो है चूँकि शेयर हो जाएगी, ठीक है। चलो वो भी हो जाएगी, थोड़ी बहुत स्टाइल वगैरह भी। और पॉसिबल दोस्तों रीजन क्या है, तो पॉसिबल रीजन इसके पीछे ये है कि पॉलिटिकल और ट्रेड इंट्रैक्शन चूँकि हमारा उनके बीच में रहा, इसलिए जो है कुछ पर्शियन एलिमेंट जो है मॉडर्न डिज़ाइन में देखने को मिलते हैं। चलो मान लिया भैया देखने को मिलते हैं आगे। अब दोस्तों जो है यहाँ पे इस बात पे जो है डिबेट भी है, क्या है, डिबेट भी है। अब डिबेट को भी समझना पड़ेगा। डिबेट को प्रोपोनेंट करने वाले थे कौन, डिबेट है अलाइन ग्राफ्टिंग। जॉन मॉर्सल ने डिबेट को जो है प्रोपोनेंट इसके माने जाते हैं। ये कहते हैं कि मॉडर्न रूलर जो है उन्होंने पिलर ट्रेडिशन पर्सिया से जो है अपनाया है, ठीक है। जैसे कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलती हैं। अब ये साले करेंगे का ये हम लोगों को सिमिलर बता देंगे उनके जैसा कि सब सिमिलर ही है। तो इन्होंने कुछ आर्गूमेंट दिए कि स्टोन कंस्ट्रक्शन जो ईरानियन कर रहा है, स्टोन कंस्ट्रक्शन वो भारत में भी चल रहा है, स्टोन कंस्ट्रक्शन मॉडर्न वाले। अच्छा, सॉफ्ट और बेल शेप जो पोर्शन था, अब बेल शेप पोर्शन दोस्तों इसको कहते हैं, ये आप देख लीजिए, ये है बेल शेप पोर्शन। इन्वर्टेड जो है ये बेल शेप है, ठीक है, इन्वर्टेड है, उल्टा है। आप देखिए कमल का फूल उल्टा है, ठीक है। ये दोस्तों जो है सॉफ्ट होती है। ये क्या है, ये सॉफ्ट है। ये जो चिकना चिकना आप देख रहे हो ये सॉफ्ट है, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको पिलर का आर्किटेक्चर समझा देता हूँ क्योंकि उस समय छूट गया था। दोस्तों ये होती है कैपिटल, ठीक, ये क्या है, कैपिटल है। ये दोस्तों बेल शेप, ठीक है, ये बेल शेप है, ये उल्टा है, ठीक है। और जिस पे जो है ये जानवर खड़ा किया जाता है, जिस पे जानवर खड़ा किया जाता है उसको कहते हैं अबेकस। जैसे ये जो है ये एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों कैपिटल है, ठीक है। ये जैसे आपने देखा ये जो इतना था ये कैपिटल है, ठीक है। ये जो है ये है अबेकस, ये क्या है,
दिस इज अबेकस। ये क्या है? ये दोस्तों है बेल शेप्ड इन्वर्टेड लोटस। ठीक, ये क्या चीज़ है? तो ये दोस्तों जो है ये है सॉफ्ट। ये क्या है? ये सॉफ्ट है। उसके बाद दोस्तों जो है अगर कुछ आपको लिखना होता है तो आप यहाँ पे लिखते हो, ये जगह है। ठीक, और आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक, समझ गए? बेसिक फंडा बस इतना ही था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कैसे बता रहे हैं कि जो है पूरा हमने लोगों ने ईरानियन से ही जो है चाँप लिया है। तो इन्होंने पहला बताया कि स्टोन का कंस्ट्रक्शन वो भी कर रहे थे, तुम भी कर रहे हो, यानी कि तुमने कॉपी किया है। फिर उन्होंने कहा कि सॉफ्ट और बेल शेप जो पोर्शन है वो भी कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो। सॉफ्ट और बेल शेप, सॉफ्ट का मतलब ये और बेल शेप, बेल का मतलब ये वाला, ये जो उनके यहाँ पे देखने को मिलता है वही तुम भी जो है सेम ही कर रहे हो। सॉफ्ट तुम भी यूज कर रहे हो, वो भी यूज कर रहे हैं। बेल शेप्ड वो भी यूज कर रहे हैं, तुम भी यूज कर रहे हो। और स्टोन वो भी यूज कर रहे हैं, तुम भी यूज कर रहे हो। तो सिमिलरिटी तो आई, यानी कि हम लोगों ने उनसे कॉपी किया है। अबेकस और कैपिटल जो है कि स्टैंडर्ड पार्ट के रूप में जो है तुम भी दोनों लोग यूज कर रहे हो। अबेकस और कैपिटल, अबेकस और कैपिटल, अबेकस ये और कैपिटल ये दोनों लोग यूज कर रहे हो। कैपिटल तुम्हारी भी है, अबेकस तुम्हारा भी है। और ग्लॉसी सरफेस पॉलिश, ये जो है दोनों लोग यूज कर रहे हो। पॉलिश वालिश बढ़िया कराए। तो अब जो है आपको पूरा लग चुका होगा मामला कि भैया यहाँ पे बचाने का जो है कोई उपाय है नहीं। ठीक है, यानी कि हार मान लो कि नकल की है भारत वालों ने, किसकी? ईरानियन की। ठहर जाओ बेटा, ठहर जाओ। अब जो है थोड़ी और बात सुनो। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस सुनिए। पहले सबसे पहले अशोकन जो पिलर थे वो मोनोलिथिक थे, पहली बात समझ लीजिए। पर्शियन के जो पिलर हैं वो मल्टीपल स्टोन सेगमेंट में टूटे हुए हैं, यानी कि हम लोग सिंगल पिलर रखते थे, पर्शियन वाले मल्टीपल स्टोन सेगमेंट को तोड़ करके जो है पिलर बनाते थे। तो डिफरेंस हो गया हमारे बीच में। शेप की बात की जाए तो हमारा जो अशोका का पिलर है वो टेपरिंग है और इनका जो है सिलेंड्रिकल शाफ्ट है। अब टेपरिंग मतलब हम लोगों का झुका है ऐसा, ठीक है, टेपर टाइप का, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि एकदम सिलेंड्रिकल हो, और इनका सिर्फ एकदम सिलेंड्रिकल है। तो ये डिफरेंस है। सरफेस की अगर बात की जाए तो अशोका का सरफेस काफ़ी स्मूथ है, जबकि पर्सिया का सरफेस जो है बहुत ग्रूव्ड टाइप का है। ठीक है, बेल शेप की अगर बात की जाए तो अशोका का जो बेल शेप है वो सिर्फ टॉप पे दिखने को मिलता है, बेस पे जो है हम बेल शेप नहीं बनाते हैं अशोका के पिलर में। जबकि पर्सिया में जो बेल शेप है ना वो जो है बहुत साइड पे आपको देखने को मिलेगा, वो नीचे भी मिलेगा, हो सकता है ऊपर भी। जबकि अशोका के पिलर में जो बेल शेप है वो सिर्फ आपको ऊपर ही मिलेगा, जबकि ये लोग बेल शेप जो है नीचे भी बना देते हैं। तो डिफरेंस तो बन रहे हैं। पर्पस जो है अशोका का था फ्री स्टैंडिंग, जबकि पर्सिया का जो है पिलर का तो पर्पस था वो पैलेस को सपोर्ट करना था। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ बहुत हद तक जो है हमने कॉन्टैक्ट इन्फ्लुएंस चूँकि रहा है, ट्रेड और व्यापार जो है पॉलिटिकल रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है हमने उनका कॉपी किया है। ठीक है, और हमने सेलेक्टिवली जो है एडाप्टेशन अपने हिसाब से अपना किया है। आप पूरी तरीके से नहीं कह सकते हो। तो अब आप दोस्तों समझ गए, ये क्लियर ईरानियन वाला। और अगर आपने ये बात समझ ली है ना, आपका यूपीएससी का एक क्वेश्चन डील हो चुका है, आप देख लीजिए जा करके, यही पूछा था क्वेश्चन। चलिए अगली बात कर लेते हैं दोस्तों, हेलेनिस्टिक। अब ग्रीक इन्फ्लुएंस की बात आ जाती है। देखिए जब अकैमेनिड एम्पायर ख़त्म हो गई थी 300 तरफ, तो सिकंदर के आने के बाद शुरू हुआ था ग्रीक इन्फ्लुएंस। ये और ग्रीक को कहते हैं हेलेनिस्टिक। बार बार आप शब्द सुनते थे ना, हेलेनिस्टिक, ये ग्रीक वाला का है। तो इनका देख लीजिए, जैसे दोस्तों रामपुरवा बुल, संकीसा, एलिफेंट, इलाहाबाद पिलर, कैपिटल, ये सब ग्रीक स्टाइलिस्ट एलिमेंट जो है शो करते हैं। ठीक है, जैसे जो है उसमें आपको बीड और रील पैटर्न देखने को मिलेंगे। बीड और रील पैटर्न, ओवोलो, फ्लेम पैमेट, लोटस, रोजेट, ये सब जो है आपको चित्रकारी जहाँ पे देखने को मिले, ये रामपुरवा बुल या संकीसा एलिफेंट या इलाहाबाद पिलर, कैपिटल, इन सभी में ग्रीक स्टाइलिस्टिक एलिमेंट जो है देखने को मिलेंगे। और ग्रीक स्टाइलिस्टिक एलिमेंट हैं क्या? तो बीड एंड रील पैटर्न, ओवोलो, फ्लेम पैमेट, लोटस, रोजेट। तो अब थोड़ा सा आप इनको पहले देखिए। जैसे इजिप्शियन जो होता है ना, इजिप्शियन में देखिए जो है इस प्रकार से पिलर बनता है। ठीक है, ये ग्रीक डोरिक में जो है पिलर ऐसे बनता है। ये ग्रीक आयोनिक स्टाइल है। ये ग्रीक कोरिंथियन स्टाइल पिलर।
ये रोमन टिस्कन स्टाइल है, ये रोमन डोरिक स्टाइल है, ये रोमन कंपोजिट स्टाइल है। तो ये देखिए पिलर इतने टाइप्स के जो है आपके सामने आपने देखे। अब आप कहोगे सर जो है थोड़ा और दिखाइए, जैसे कहीं पिलर विलर पे आपको ये सब दिखने में मिल जाए, इस प्रकार की पत्ती उत्ती, थोड़ा नाम हम थोड़ा जो है एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। नाम ही जब नहीं पता होगा तो कैसे काम बनेगा। जैसे अगर जो है आपको इस प्रकार की फूल पत्ती मिल जाए तो आप कह दीजिए कि अकैंथस है, अकैंथस जो है स्टाइल है, यानी कि ग्रीक इन्फ्लुएंस है। अगर इस प्रकार का आपको मिल जाए तो आप कह दीजिए तुरंत रोजेट स्टाइल है, ठीक है, ये भी ग्रीक का ही है। इस प्रकार का मिल जाए तो पॉमेट, ठीक है, ये जो है अगर आपको कहीं पे मिल जाए इंडिया में पॉमेट, यानी ग्रीक इन्फ्लुएंस है। इस प्रकार से जो है आपको अगर बेल शेप में अगर आपको कुछ मिल जाए बना हुआ तो बीड एंड रीड इसको कहते हैं। और इस प्रकार का अगर आपको मिल जाए चित्र बना हुआ स्टाइल तो हनी शकल इसको कहते हैं। तो ये सब जो है ग्रीक इन्फ्लुएंस से माने जाएंगे, ठीक। आर्टिस्टिक सोर्स की बात की जाए तो ग्रीक जो है कालम से जो है इंस्पायर है, और सिमिलर मोटिव जो है आपको पाटलिपुत्र में जो कैपिटल मौर्य कैपिटल है उसमें भी देखने को मिलेंगे सिमिलर मोटिव्स। और ये क्रॉस कल्चरल आर्टिस्टिक एक्सचेंज हेलेनिस्टिक वर्ल्ड के साथ जो है हमारा दिखाता है, और यहीं पे फ्यूजन हो जाता है ग्रीक डेकोरेटिव वोकेबलरी का इंडिजीनियस मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ। और ये एक इवोल्यूशन था मॉडर्न आर्ट में, ब्लेंडिंग हो जाती है फॉरेन मोटिव्स को, एक डिस्टिंक्ट इंडियन स्टाइल मिल जाती है। यानी कि कुल मिला करके थोड़ी अपनी बात को घुमा फिरा करके बीच का रखना, ऐसा नहीं एकदम वक्त बन जाना है कि भैया पूरा ग्रीक एक इन्फ्लुएंस था, मतलब दोनों तरफ का रख रखा करके बस घोर के पिया देना है वो क्या। अब दोस्तों गुप्ता एरा पे आ जाइए। गुप्ता एरा का आपको पता है कि आयरन पिलर जो है ये मैरोली का जो चंद्रगुप्त सेकेंड के द्वारा जो है इरेक्ट किया गया था। तो ये आप देख लीजिए, ये तो आपको भली भांति पता ही होगा। और इसको रिलोकेट जो है कुतुब मीनार में किया गया था सुल्तान इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक या तोमार किंग अनंगपाल के द्वारा। और दोस्तों जो है अजंता केव में जो है बकटका फेस केव नंबर 19, उसमें तो है अगर आपको बात किया जाए तो ये कहाँ से मैंने डाल दिया, इसका कोई पिलर से तो ताल्लुक है नहीं है। अच्छा हाँ, अजंता केव में दोस्तों जो है जो केव नंबर 19 है ना बकटका फेस की, उसमें दोस्तों 15 राउंड पिलर है, ठीक है, 15 राउंड पिलर है। ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, फ़ोटो लगाना भूल गया। 15 राउंड पिलर है, मतलब ऐसे जो है जैसे जो केव होती है ना, तो केव जो है ऐसे खुल जाती है, जैसे केव के ऊपर ऐसे होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं अपसाइडल वॉल्ट, ठीक है, इसको ओपन हो जाती है ये, ठीक है, मतलब वो होती नहीं, मतलब उस प्रकार का शेप होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये केव है, ठीक है, तो आपको पता है कि पीछे जो है यहाँ पे होता है स्तूपा, और यहाँ पे जो है केव नंबर 19 में इसे पिलर बने हुए हैं, ठीक है। तो इन पिलर को है दिखाया गया है, ये बकटका से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन पिलर की बात की जा रही है। तो 15 राउंड पिलर है अपसाइडल वर्शिप हॉल में, ठीक है। और अपसाइडल जब मैं बात कर रहा हूँ तो दोस्तों जो है जो कोई भी केव होती है, ठीक है, स्तूपा जहाँ पे होता है तो वो जो है इसे खुले जैसा लगता है, मतलब कि खुल जाएगा ऊपर से संदूक जैसा उठा लो, तो उसी को अपसाइडल वाल्ट कहते हैं। दोस्तों पोस्ट गुप्ता एरा में जो है आपको पता होना चाहिए कि पल्लवा का रॉक कट केव पिलर काफ़ी फेमस है, ठीक है। और ये ऑक्टागोनल सॉफ्ट के तरीके से हैं, और इन सब पे जो है लाइन के हेड हैं, ठीक है, ये पल्लवा के हैं, ये ऑक्टागोनल है, ऑक्टागोनल पल्लवा के, इन पे लाइन भी है, लाइन ये देखिए, ये लाइन, ये पल्लवा के हैं पिलर, ठीक है। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की बात की जाए तो कृष्ण III का जो है विक्ट्री पिलर, ये जो है जब उन्होंने चोला के ऊपर दर्ज किया था जीत परंतका फर्स्ट के समय में, तो उन्होंने एक जो है रामेश्वरम में विक्ट्री पिलर गड़वाया था। हालांकि मुझे फ़ोटो नहीं मिली, बहुत मैंने ढूंढा, पता नहीं शायद कहीं गायब होगी। राजपूत जो है परमार डायनेस्टी के जो है इन्होंने ये की पॉलिटिकल फोर्स थे राजपूत एरा में, राजपूत, और ये राजपूत लीगेसी जो है के लिए जाने जाते हैं। और जैसे युक्ति कल्पसूत्र जो है संस्कृत ट्रीटी है,
शिप बिल्डिंग पे, यानी कि शिप कैसे बनाई जाती है। तो ये संस्कृत ट्रीटी है शिप बिल्डिंग पे। इसके ऑथर हैं भोज धर के, ठीक है। धर एक जगह है, ठीक है, धर शायद मध्य प्रदेश में पड़ता है। और भोज जो है इसके लेखक हैं जो परामरा डायनेस्टी से आते थे। इस शिप बिल्डिंग पे जो है युक्ति कल्पसूत्र है, ठीक है। ये ओल्डेस्ट नोन डिटेल्ड ट्रीटीज है शिप कंस्ट्रक्शन के ऊपर, और इसको युक्ति कल्पसूत्र और भोज भी कहते हैं, ठीक है। मेडिवल इंडिया में बात की जाए तो दोस्तों जो है ककटिया किंगडम में जो है 1000 पिलर टेम्पल है, ठीक है। इसको रुद्रेश्वरा स्वामी टेम्पल भी कहते हैं, तेलंगाना में है ककटिया किंगडम का ये 1000 पिलर टेम्पल है, ठीक है। तो इसमें भी पिलर आ रहा है शब्द, तो इसलिए मैंने इसको भी कवर कर दिया। विजयनगरा एम्पायर में अगर बात की जाए तो जो है विट्ठल टेम्पल हम्पी में है। इसमें 56 म्यूजिकल पिलर हैं, सारे गामा इसमें जो है आवाज़ निकलती है। और मेन पिलर जो है और प्लस 7 जो है सराउंडिंग माइनर पिलर होते हैं, ठीक है। और जिसमें डिस्टिंक्ट जो है म्यूजिकल नोट्स हैं जिसको जो है आवाज़ निकलती है। तो ये विट्ठल टेम्पल हम्पी विजयनगरा से रिलेटेड है। दिल्ली सल्तनत में बात की जाए तो 7 स्टोरी टावर जो है मांडू में शोकेस करता है, प्रोविंशियल आर्किटेक्चरल स्किल को दिखाता है, ठीक है। और ये दिल्ली सल्तनत। राजपूत आर्किटेक्चर में बात करोगे तो विजय स्तंभ हो गया, तुम्हारा चित्तौड़गढ़ फोर्ट हो गया, ठीक है। ये राणा कुंभा के द्वारा सिंबल ऑफ विक्ट्री के रूप में बनवाया गया था, तो ठीक है। उसके बाद कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ फोर्ट में ही है, ठीक है। और ये जैन मर्चेंट जो है जीजा भागीरवाला के द्वारा जो है रावल कुमार सिंह के शासनकाल में बनवाया गया था। 22 मीटर ऊंचा है, 22 मीटर हाइट है और जैन हेरिटेज मोनूमेंट है। सिख आर्किटेक्चर में बात करोगे तो फतेह बुर्ज ये पंजाब में है, टालेस्ट मीनार है इंडिया की, 328 फीट की है। और चप्पर छरी सास नगर में है और ये 2011 में बनवाई गई थी कमेमोरेट करने के लिए सिख मिसल्स को, ठीक है। और जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा मिसल क्या मतलब है। ये बंदा सिंह बहादुर की जो है विक्ट्री वजीर खान मुग़ल कमांडर के ऊपर हुई थी, तो उसमें बनवाया गया, ठीक है। तो ये जो है सिख आर्किटेक्चर है फतेह बुर्ज। तो लगभग सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। ये अशोका के इंस्क्रिप्शन है, आप उनकी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उनकी लोकेशन है, कहाँ कौन सी कंट्री कौन से राज्य में पड़ते हैं, ठीक है। ये 14 मेजर रॉक एडिक्ट हो गए, ठीक। और ये आपके माइनर रॉक एडिक्ट हो गए, ये माइनर रॉक एडिक्ट। और उसके बाद ये जो है आपके माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन, ये कमोवेरेटिव, ये केव इंस्क्रिप्शन, ये डोनेटिव एडिक्ट्स। अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन की अगर बात की जाए तो धौली में जो है पिलर इंस्क्रिप्शन है अशोका का, उड़ीसा में ये, ठीक है। और दूसरा है गिरनार में गुजरात में। और तीसरा जो है पिलर इंस्क्रिप्शन है गुजरात में, ठीक। और गिरनार में जो है उसमें जो है कुछ खास है, एनिमल सेक्रीफाइस। और रुद्रदमन और स्कंदगुप्त भी जो है लेटर जो है इसमें आजमाएंगे। ये दोस्तों धौली का है, धौली में हाथी बनेगा उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में हाथी मिलेगा तुम्हें। अरे अभी हाथी गुम्फा पड़े रहो ना, पिछले वाले लेक्चर में नहीं पढ़ गया पिछले वाला। ये इंस्क्रिप्शन देखिए सब लिखी हुई। चलिए दोस्तों फाइनली खेल यहाँ पे ख़त्म होता हुआ। जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और धन्यवाद।